अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अगर आप भी चाहते हैं आपकी स्किन कोरियंस की तरह चमकने लगे, गर्मियों में भी आपका कलर फेयर हो, डार्क स्पॉट्स पिगमेंटेशन रिमूव हो जाए, आपके पोर्स श्रिंक हो जाएं, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स रिमूव हो जाएं, स्किन आपकी नीट एंड क्लीन एक जैसी फेयर और ब्राइट लगे, तो आज की इस वीडियो को सेव कर लें, डाउनलोड करके रख लें। इसके आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। आपके चेहरे पर झुर्रियाँ हैं, दाग धब्बे हैं, निशानात हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। कलर आपका फेयर होगा, वाइट होगा। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेमेडी है। रिजल्ट्स आपको 100% इसके मिलेंगे। इसे आप अपने चेहरे पर, हाथ पाँव पर यूज़ कर सकते हैं। स्किन आपकी एक जैसी ब्राइट हो जाएगी। इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के बाद आपको कोई भी वाइटनिंग क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, महंगे महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सी रेमेडी है। इसको बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। अब हम रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक साफ़ सुथरा बोल लेना है, ठीक है। अब सबसे पहला इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा रोज़ वाटर, यानी कि गुलाब का अर्क आपने डालना है। गुलाब का अर्क आप 3 से 4 चम्मच इसमें शामिल कर सकते हैं। ये आपकी स्किन को नीट एंड क्लीन करने में हेल्प करता है, पोर्स को श्रिंक करता है, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को रिमूव करता है, स्किन पर टोनर का काम करता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप डेली गुलाब का अर्क अपने चेहरे पर स्प्रे किया करें। इससे आपके फेस पर पिंपल्स नहीं निकलेंगे, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स का मसला नहीं होगा। अगर जिन लोगों को मिलिया का प्रॉब्लम है वो भी इससे रिमूव हो जाएगा। डेली आपने इसको अपनी नीट एंड क्लीन स्किन के ऊपर स्प्रे करना है। अच्छा, आज मैं आप लोगों के साथ एक सीरम शेयर कर रही हूँ। आपको इसके बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। नाइट टाइम में आपने इसको यूज़ करना है। पहले आपने गुलाब का अर्क ले लिया, उसके बाद आपने इसमें शामिल करनी है एलोवेरा जेल। 1 चम्मच आपने इसमें एलोवेरा जेल शामिल करनी है। एलोवेरा जेल मैं हमेशा आपको कहती हूँ, अगर आप मार्केट वाली यूज़ कर रहे हैं तो किसी अच्छी कंपनी की यूज़ करें। 2 चीज़ें आपने उसमें देखनी है, एक तो वो कलरलेस होनी चाहिए और दूसरा उसमें खुशबू नहीं होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट वाली जो एलोवेरा जेल होती है वो बहुत अच्छी होती है स्किन के लिए, और मैं जो यूज़ कर रही हूँ ये डेनबे की है और ये बिल्कुल भी पेड प्रमोशन नहीं है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको भी बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिले। और आप चाहें तो इसमें फ्रेश एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने एक छोटा सा एलोवेरा जेल का पीस काटना है, अच्छी तरह से धोकर उसको ब्लेंड कर लें। उसके बाद 1 चम्मच एलोवेरा जेल का आपने इसमें शामिल करना है। अच्छा, एलोवेरा जेल अगर आप मार्केट वाली यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी, मतलब आप इसको 2 से 3 हफ्तों के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें फ्रेश एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करेंगे फिर आप इसको सिर्फ 1 हफ्ता ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपने इसको स्टोर नहीं करना। तो ये फ़र्क होता है फ्रेश एलोवेरा जेल ऐड करने का और मार्केट वाली एलोवेरा जेल का। एलोवेरा जेल जो है ना, ये आपकी स्किन पर सूथिंग इफेक्ट देती है, स्किन से रैशेस को कम करती है, कलर को ब्राइट करने में भी हेल्प करती है। अच्छा, यहाँ पर मैंने इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। नेक्स्ट मैं इसमें शामिल कर रही हूँ क्यूकम्बर जेल, यानी कि खीरे की जेल मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास खीरे की जेल नहीं है तो आप इसमें खीरे का जूस भी शामिल कर सकते हैं। और ये रिवाज का मैं क्यूकम्बर जेल इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करती आ रही हूँ, मुझे इसके रिजल्ट्स बहुत ही अमेजिंग लगते हैं। बाकी ये पेड प्रमोशनल वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, ये भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप अच्छी क्यूकम्बर जेल यूज़ करना चाहते हैं तो आप रिवाज की यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो आप फ्रेश खीरे का जूस भी इसमें शामिल कर सकते हैं। 1 चम्मच ही आपने इसमें खीरे का जूस या फिर खीरे की जेल शामिल करनी है। अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कर लें। गर्मियों में एलोवेरा जेल और खीरे का जूस स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को लाइट करने में हेल्प करता है। जिन लोगों के फेस पर बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाती है उनके लिए भी ये रेमेडी बहुत ही कमाल की है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो गई है। जिस तरह से सीरम होता है ये सेम उसी तरह की कंसिस्टेंसी में आ गया है। क्योंकि मैंने इसमें खीरे की जेल और एलोवेरा जेल इस्तेमाल की है इसलिए ये थोड़ा सा थिक हुआ है। अगर आप फ्रेश एलोवेरा जेल यूज़ करते हैं और फ्रेश खीरे का जूस इस्तेमाल करते हैं तो ये थोड़ा सा पतला होगा, इस तरह से थिक नहीं बनेगा, लेकिन रिजल्ट्स उसके भी आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। बस फ़र्क ये है कि अगर आप फ्रेश इसमें चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो आप इसको सिर्फ 1 हफ़्ते के लिए स्टोर कर सकते हैं। अगर आप मार्केट वाली चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप इसको 1 महीने तक भी स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद आपने इसमें शामिल करनी है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, आपने लाजमी से इसमें डालनी है। सिर्फ 4 से 5 कतरे ही डालने हैं। ये आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाएगी, ड्राइनेस को रिमूव करेगी, स्किन पर ग्लोई इफेक्ट देगी, स्किन आपकी इससे चमकने लगेगी, डार्क स्पॉट्स भी आहिस्ता आहिस्ता लाइट होने लग जाएंगे। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। अच्छा, जिनकी स्किन पर एक्टिव एक्नी है, पिंपल्स निकलते रहते हैं, उनके लिए ये रेमेडी बिल्कुल भी नहीं है। वो पहले अपना एक्नी ट्रीटमेंट लेंगे, उसके बाद इस तरह की कोई रेमेडी यूज़ करेंगे। बाकी हर तरह की स्किन टाइप वाले इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी स्किन टाइट होगी, स्किन का टेक्सचर स्मूथ होगा, कलर आपका फेयर होगा, चेहरे पर छाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं, वो भी इससे ख़त्म हो जाएंगी। नेक्स्ट आपने इसमें शामिल करना है बादाम का तेल, जो कि छाइयों के लिए, दाग धब्बों के लिए बहुत अच्छा होता है।
तो आपने इसमें 3-4 कतरे बादाम का तेल शामिल कर लेना है, क्योंकि गर्मियाँ हैं, ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना। तो 3-4 कतरे आप इसमें डाल लें, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। अच्छा, जो इंग्रेडिएंट्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ सेम वही आपने इसमें शामिल करने हैं। मुझसे आपने कमेंट्स में ये नहीं पूछना कि ये चीज़ नहीं है तो इसकी जगह पर क्या डालें। बादाम का तेल स्किन के लिए अच्छा होता है, इसके अलावा आपने और कोई भी ऑयल नहीं डालना। बादाम का तेल डालने के बाद जब आप इसको मिक्स करेंगे ना, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, हल्का सा वाइट कलर में ये आ जाएगा। आपने इसकी बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है, ये बेहतरीन सीरम बन जाएगा। इसको आपने सिर्फ नाइट टाइम में ही यूज़ करना है, चेहरे पर, गर्दन पर, हाथ पाँव पर अच्छी तरह से लगाकर आपने मसाज करना है। इससे आपकी स्किन भी टाइट होगी, झुर्रियाँ ख़त्म होंगी, आपकी स्किन पर बहुत ही कमाल की एक चमक आ जाएगी, आपकी स्किन का टेक्स्चर इतना स्मूथ हो जाएगा। नेक्स्ट आपने इसमें वाइटनिंग कैप्सूल शामिल करने हैं। अगर आप वाइटनिंग में रिजल्ट चाहते हैं, आप चाहते हैं आपका कलर वाइट हो, दाग धब्बे ख़त्म हो, आपको जल्दी वाइटनिंग में रिजल्ट मिल जाए, तो आपने इसमें या तो ये 2 वाइटनिंग कैप्सूल शामिल करने हैं या फिर आपने इसमें शामिल करना है वाइटनिंग पाउडर। 2 ही वाइटनिंग कैप्सूल डालने हैं। और वाइटनिंग पाउडर अगर आप डालना चाहते हैं तो ये आप देख लें, यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। ये आपको बहुत ही आसानी से मार्केट से मिल जाएगा और इसके इतने अच्छे रिजल्ट हैं, आपको जल्दी वाइटनिंग में रिजल्ट ये देता है। तो ये आपकी मर्ज़ी है, चाहे वाइटनिंग पाउडर डाल लें या वाइटनिंग कैप्सूल इसमें डाल लें। मैं यहाँ पर वाइटनिंग पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये सॉफ्ट टच का वाइटनिंग पाउडर है, सिर्फ 1 चुटकी आपने इसमें डालना है। मैं इस सीरम को पहले भी बनाकर यूज़ कर चुकी हूँ, मुझे बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिले हैं। तो अब मैं ये दोबारा से बना रही हूँ। हाथ पाँव पर टैनिंग है, कालापन है, आपके नकल्स डार्क हैं, बॉडी पर आपको कहीं भी पिगमेंटेशन है, चेहरे पर दाग धब्बे हैं, निशानात हैं, तो उसके लिए ये सीरम बहुत ही कमाल का है। इतने अच्छे, इतने फास्ट रिजल्ट आपको इसके मिलेंगे कि आप कभी भी मार्केट से कोई भी सीरम नहीं खरीदेंगे। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। अच्छा, ये पाउडर ना कंप्लीट इसमें मिक्स नहीं होगा, थोड़ा सा ना ये पार्टिकल्स इसके रह जाते हैं। इसी तरह से आपने इसको इस्तेमाल करना है। अभी मैं आपको बताती हूँ, आपने लेनी है कोई सी भी सीरम वाली बॉटल, अगर आपके पास कोई पड़ी हुई है तो वो आप ले लें। उसमें आप ये सारा सीरम फिल करके रख लें और इसको बनाकर ना आपने फ्रिज में ही रखना है, आपने इसको बाहर नहीं रखना। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप कोशिश करें इसको बनाकर फ्रिज में ही रखें। अब ये सारा सीरम मैंने इसमें फिल कर लिया है, अभी आपको अप्लाई करके भी दिखाती हूँ। अब इस सीरम को जब भी आपने इस्तेमाल करना है, अच्छी तरह से बॉटल को हिला लें ताकि वाइटनिंग पाउडर एक जैसा हो जाए, वरना सारा वाइटनिंग पाउडर नीचे बैठ जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और हमेशा साफ़ सुथरी स्किन के ऊपर आपने इसको लगाना है। पहले आप साबुन या फेस वॉश के साथ अपने चेहरे को अच्छी तरह से धोकर ड्राई कर लें। उसके बाद 2 से 3 कतरे आपने इस सीरम के लेने हैं और अपने पूरे चेहरे के ऊपर हल्के हाथों के साथ लगाकर मसाज कर लें। 2 से 3 कतरे ही आपने नेक के ऊपर लगाने हैं। इसी तरह से 2-3 कतरे आप अपने हाथ पाँव पर लगाकर मसाज कर लें। इससे ज़्यादा आपने बढ़ कर नहीं लगाना, थोड़ी सी क्वांटिटी में लगाएं, ये फ़ौरन से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। जिस तरह से मार्केट वाला सीरम यूज़ करते हैं सेम उसी तरह से आपने कम क्वान्टिटी में ही इसको यूज़ करना है। रोज़ाना इसका इस्तेमाल करें और रात के टाइम पर ही आपने इसको यूज़ करना है। और मैंने इसमें सारी मार्केट वाली चीज़ें यूज़ की हैं, इसलिए मैं इस सीरम को 1 महीने के लिए भी स्टोर कर सकती हूँ। अगर आप फ्रेश एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करते हैं, ताज़ा खीरे का जूस इसमें इस्तेमाल करेंगे, तो आपने इसको 1 हफ़्ते से ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना। 1 हफ़्ते के बाद आपने दोबारा से न्यू बनाना है और इसको बनाकर आप फ्रिज में ही रखें। बेहतरीन आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे, स्किन आपकी ग्लो करने लगेगी। यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को एंड कर रही हूँ। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक करके फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दें। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।